अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास है हमारी ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में कि ब्लेंडिंग मोड्स कैसे काम करते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक इमेज को ओपन करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड की हुई है, ठीक है। ओके, तो ये वाली पिक्चर जो है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे गूगल के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट सर्च किया है। ये वाला टेक्स्ट बेशक आप इसको नोट भी कर लें, हैशटैग कैलेंडर क्लिप आर्ट के नाम से टेक्स्ट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और गूगल के ऊपर जाकर इसको क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, ठीक है। और अब देखें कि यहाँ पर आपके सामने ये बहुत सारे डिज़ाइंस आ चुके हैं। ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट पैटर्न डिज़ाइन है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा नीचे आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फ्री पिक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने फ्री पिक वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो आपके सामने मज़ीद जो पैटर्न डिज़ाइन है ना वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कौन सा वाला डिज़ाइन आपने डाउनलोड करना है, आपने करने हैं जिस तरह ये ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लैक एंड वाइट है, आपने वही डाउनलोड करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड पहले ही किया हुआ था। तो अब हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में वापस जाके फाइल पे क्लिक करके और प्लेस करते हैं वो वाला पैटर्न जो कि मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट ही पैटर्न ये वाला, ठीक है, इसको मैं प्लेस करवा देता हूँ यहाँ पर। और इसको मैं शिफ्ट की मदद से साइज़ क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मूव के ऊपर टूल के ऊपर क्लिक करके और प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक पैटर्न आ चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लेंडिंग मोड क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने वाइट जो जितना भी पार्ट है इस इमेज के अंदर, ठीक है, वो मैंने एक ही क्लिक से रिमूव करना है। हमने ना क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करना है, ना मैजिक वैन टूल, ना लेसो टूल, और किसी टूल का भी यहाँ से हम यूज़ नहीं करेंगे। हम खाली ब्लेंडिंग मोड को ही इस्तेमाल करके इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। ओके, तो जब भी आपने किसी भी इमेज से वाइट पार्ट को ही रिमूव करना है तो आपने कहाँ जाना है, यहाँ पर आपको लेयर में नॉर्मल नज़र आ रहा है तो आपने यहाँ पर क्लिक करनी है। और यहाँ पर ये जो आपको डार्कन के नीचे मोड मल्टीप्लाई का नज़र आ रहा है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब देखें कि अब क्या हुआ है कि इसने खाली एक ही क्लिक से क्या किया कि जितना भी वाइट एरिया था, वाइट पार्ट था, इसने एक ही क्लिक से परफेक्ट रिमूव किया। अब देखें, मैं इसको जूम करके देखता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये देखें कि अब आप देखें कि इस इमेज में आपको कहीं भी वाइट पार्ट कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम ये मैनुअली खुद काम करते ना, मतलब सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल से या मैजिक वैन टूल से, तो फिर हमारा टाइम भी बहुत लगना था और इस तरह परफेक्ट नहीं होना था। तो ये हमने बेसिकली ब्लेंडिंग मोड से बहुत ही परफेक्ट काम किया। ओके, तो इसके बाद मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो जितना भी ब्लैक पार्ट है इस इमेज के अंदर, ये एक क्लिक से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, फिर ब्लेंडिंग में जाकर नॉर्मल में, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है स्क्रीन का ना। जैसे ही मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखें कि जितना भी हमारा जो ब्लैक पार्ट था वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने किसी भी इमेज से वाइट पार्ट रिमूव करना है तो कौन सा मोड लगाना है, मल्टीप्लाई। और अगर जो डार्क पार्ट है उसको रिमूव करना है तो कौन सा करना है, स्क्रीन, ठीक है। ओके, तो कंट्रोल Z अंडू करते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल करेंगे। ओके, तो अब हम जैसे ही नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है डिज़ोल्व का ना, जैसे ही मैं इस इफेक्ट को अप्लाई करता हूँ तो अभी तो चेंजिंग नज़र नहीं आ रही ना, लेकिन जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी जो है ना, यहाँ पर ओपेसिटी नज़र आ रही, इसको मैं जैसे ही कम करूँगा तो अब देखें, अब आपके सामने ये क्या आ चुका है, ये एक दानेदार पिक्चर बन चुकी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लेंडिंग मोड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल में जाकर और एक इमेज यहाँ से प्लेस करते हैं, ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ये वाली एप्पल की पिक्चर जो है अनस्प्लैश से डाउनलोड की हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इस लेयर को अनलॉक करेंगे, ठीक है।
आपने हमेशा अनलॉक लेयर को करके ही काम करना है, तभी होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि इस एप्पल में एक और कलर मतलब करें, मतलब एप्पल का जो कलर है ना ओरिजिनल वो चेंज करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। ओके, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है। और देन क्या करेंगे, इस एप्पल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे इसकी यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो ये एप्पल की सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट हो गई। तो अब हम फोरग्राउंड कलर को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये डार्क रेड, और ओके कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फोरग्राउंड कलर इधर चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ये देखें, ये अभी कलर फिल हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही अजीब लग रहा है, ये एप्पल नहीं लग रहा। तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे मूड्स के अंदर, ब्लेंडिंग मूड्स के अंदर नॉर्मल पर क्लिक करके, और हमेशा आपने जो परफेक्ट आपने अगर कलर करना है ना ब्लेंडिंग का, तो आपने हमेशा कलर के ऊपर ही क्लिक करना है। ये आपको परफेक्ट कलर चेंज करके दे देगा। ये देखें, अब जैसे ही मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया, कलर मोड लगाया, तो ये देखें परफेक्ट इसने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। ओके, तो अगर ये कुछ आपको ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है ना, मतलब इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ओपेसिटी में जाकर और ऊपर वाली जो कलर लेयर है ना, उसको आपने ओपेसिटी थोड़ा मतलब कम कर देनी अपने हिसाब से, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक और इमेज यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और इमेज, हाँ ये वाली, अनसप्लाइज से जब भी आप वहाँ पर जाएंगे आपने लिखना है ह्यूमन आइज पिक्चर, ठीक है। ह्यूमन आइज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने एक लड़की है, उसकी यहाँ पर जो आइज़ हैं, हम क्या करेंगे, उसकी आइज़ में जो लेंस है ना बेसिकली, उसका अभी हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल ही लेंगे, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और देन जूम करके इसकी जो लेंस का पार्ट है वो सिलेक्शन उसकी करेंगे, और आल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा हम कट करेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। और दूसरे लेंस में भी क्या करेंगे, सिलेक्शन ही करेंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, तो दोनों लेंस में सिलेक्शन हो चुकी है। और अब मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, और इसका कलर मैं क्या करता हूँ कि ये वाला ब्लू ब्लू कर देता हूँ, ये कलर, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, आल्ट और बैक स्पेस करके पहले कलर चेंज करेंगे, फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, और देन ब्लेंडिंग मोड्स में जाकर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा ओवर हो गया, कलर ज़्यादा हो गया, तो इसकी ओपेसिटी हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं यहाँ से। ये देखें, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, अब रियल लुक आ रही है यहाँ से देखने से, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं एक आदमी की पिक्चर जो कि हमने अनसप्लाइज से ही डाउनलोड की थी। तो उसके क्या करते हैं, हम हेयर कलर चेंज करते हैं। तो उसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ पिक्चर को पहले, ठीक है। एंड देन क्या करूँ, लेयर अनलॉक करता हूँ और इसको जूम करके, और अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। और कौन सा टूल लेंगे, ब्रश टूल, ठीक है, ब्रश टूल। और इसका साइज़ में क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। एंड देन इसका जो कलर है, मैं यहाँ पर मैंने रेड ही करना है, ये रेड कलर हेयर्स में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअली हम ब्रश की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पर कलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि आपने बहुत ही ध्यान से ये कलर करना है यहाँ पर, ठीक है। ब्रश के जो साइज़ है उसको आपने यहाँ पर क्या करना है, खुद ही मैनेज करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि आप के अब मैं क्यों ये यहाँ पर मैनुअली काम कर रहा हूँ हेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये ब्रश की मदद से अगर हम मैनुअली हेयर्स के ऊपर या बियर्ड के ऊपर काम करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो परफेक्ट कलर होगा, ठीक है ना। तो बाकी जितना भी पार्ट होता है ना, वो आपने क्विक सिलेक्शन से ही उसका करना है, ठीक है, चेंज कलर। उसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये ब्रश की मदद से कलर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये देखें कि हमारे हेयर्स में कलर हो चुका है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि वापस जाते हैं मोड्स के अंदर, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स, और क्लिक करके, और कौन सा मोड्स मैंने बताया हुआ है यहाँ पर, कलर, ये देखिए परफेक्ट कलर हुआ है। लेकिन इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, कि रियल लुक आना चाहिए हमको। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देखें रियल लुक फील आ रही है, ठीक है। ये देखें बहुत ही परफेक्ट फोटोशॉप के ऊपर काम हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक और इमेज ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये वाला आदमी, ठीक है। इसकी अब हम क्या करेंगे कि इसने जो बेसिकली ये जो चश्मा डाला हुआ है, इसके हम जो ग्लासेस हैं उसका कलर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल ही लेंगे और इस के ग्लास जो हैं उसकी सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, और ये दूसरे ग्लास भी हैं इनकी सिलेक्शन भी करेंगे, और हल्का सा ब्रश साइज छोटा करेंगे, ठीक है, और आल्ट प्रेस करके, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल इसका जो कलर है मैं येलो कर देता हूँ, इसके जो ग्लासेस हैं, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करते हैं, ये देखें हो चुका है कलर। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, और मोड्स के अंदर जाके हम कलर अप्लाई करेंगे, ये देखें परफेक्ट कलर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये देखें आपके सामने। ओके, तो फाइनली हमारी एक चीज़ रह गई है कि अब हम एक और इमेज ओपन करते हैं और आदमी की जो शर्ट का कलर है वो बेसिकली हम चेंज करते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये पिक्चर ओपन हो चुकी है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, पहले अनलॉक करेंगे एंड देन क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, और इसकी जो शर्ट है इसका थोड़ा मैं ब्रश साइज बढ़ा देता हूँ, और इसकी जो शर्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ओके परफेक्ट, यहाँ पर देखें कि शर्ट की सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस शर्ट का जो कलर है वो इसकी जो ये घड़ी का जो पट्टा है उसके साथ मैच हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे और इस घड़ी के पट्टे के ऊपर जस्ट एक क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें फॉरग्राउंड में वही कलर आ चुका है, ठीक है। अब कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, आल्ट और बैक स्पेस, ये देखें ये शर्ट में कलर हो चुका है। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, एंड देन क्या करेंगे, मोड्स के अंदर जाके कलर अप्लाई करेंगे, ये देखें आपके सामने बहुत ही परफेक्ट तरीके से शर्ट का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। सो आई होप आपको ब्लेंडिंग मोड्स की समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।